जैसे ही सर्दियों का मौसम आता है बाज़ार में आंवला मिलना शुरू हो जाता है। तो आज हम आप लोग के साथ शेयर करने जा रहे हैं आंवले की मुरब्बा की रेसिपी जो आप लोग को बेहद पसंद आएगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 7 से 8 केजी आंवला लिया है। इसको रात भर हमने भिगो करके रख लिया है। यहाँ पे हमने कांटे वाले चम्मच से इसको गोद लिया, आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे आंवले को हमने गोद कर पहले से रख लिया था, आप देख सकते हो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपको हम दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हो हमने आंवले को अच्छी तरीके से गोद लिया है। इसको गोदने में थोड़ा टाइम लगता है, तो कांटे वाले चम्मच से भी आप इसको गोद सकते हैं। नज़दीक से मैं आप लोग को दिखा देती हूँ, देख सकते हैं किस तरीके से हमने इसको गोदा है। तो यहाँ पे हम 7 केजी के करीब हम लोग आंवले का मुरब्बा बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने बड़ा सा एक भगोना लिया, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो आंवला है अच्छी तरीके से हमने इसको गोद लिया है। और यहाँ पे इसका जो पानी है वो भी हमने बढ़िया से सुखा लिया, देख सकते हो। तो इसको हमने कपड़े पे कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था। अब यहाँ पे हमने भगोने को गरम कर लिया है। यहाँ पे हमने देसी घी ऐड किया इसमें। यहाँ पे हमने आधा केजी करीब हमने इसमें घी ऐड किया। और यहाँ पे हमने जो गोदे हुए आंवले थे उसको हमने भगोने में ऐड कर लिया। एकदम से आसान तरीका है। अब इसको क्या करेंगे, धीमी आंच पे बढ़िया से इसको भून लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो हम इसको बढ़िया से चला करके यहाँ पे हमारी जो भाभी जी हैं उसको शूट कर रही है, मतलब कि वो उसको बना रही हैं और मैं यहाँ पे वीडियो शूट कर रही हूँ। तो ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है हमें, तो इसलिए हमने इसको इस भगोने में बनाया है। क्योंकि ज़्यादा आंवला था, कम से कम 7 से 8 केजी आंवला था, तो इसको कढ़ाई में बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हमने इसको बड़े से भगोने में बना रहे हैं, आप लोग देख सकते हो। तो सबसे पहले हमने इसको घी से अच्छी तरीके से भून लेना है। सबका तरीका अलग अलग होता है, हमारा भी तरीका कुछ अलग है। तो यहाँ पे हमने आंवले को बढ़िया से भून लिया, देख सकते हो इसका कलर भी डार्क हो गया है। आपको मैं पास से दिखा रही हूँ, हमारा जो आंवला है अच्छी तरीके से भून चुका है। कुछ देर और इसको हम इसी तरीके से भून लेंगे ताकि इसका कलर थोड़ा डार्क हो जाए। बीच बीच में हम आपको दिखाते भी जा रहे हैं, ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। तो हमने आंवले को यहाँ पे बढ़िया से भून लिया है। तो अभी यहाँ पे हमने लिया है 7 से 8 केजी हमने यहाँ पे चीनी लिया है। मतलब कि जितना हमने आंवला लिया है उसी के हिसाब से हमने यहाँ पे चीनी लिया है। तो 7 से 8 केजी मतलब कि हम लोग का आंवला था, तो यहाँ पे हमने लगभग 7 केजी यहाँ पे हमने चीनी लिया है। तो चीनी कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जितना आप मीठा इसको रखना चाहते हैं। लेकिन जितना आंवला होता है उतना ही इसमें चीनी ऐड किया जाता है। मतलब अगर 5 किलो आपका आंवले का मुरब्बा बनाना है तो आपको 5 किलो ही इसमें चीनी ऐड करना पड़ता है। थोड़ा सा हमको चीनी कम लग रहा था तो हमने यहाँ पे 1.5 केजी करीब और चीनी इसमें ऐड कर लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको धीमी आँच पे चीनी को मेल्ट होने देंगे। देख सकते हो फ्रेंड्स, एकदम से यूनिक तरीका है, कोई भी बना लेगा पहली बार में ही। अब इसको थोड़ा सा हम ढक देते हैं ताकि ये भाप से थोड़ा जो चीनी है ना जल्दी से मेल्ट हो जाए। यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरीके से ढक करके छोड़ दिया है। अब बीच बीच में इसको चला रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं पास से दिखा दे रही हूँ, चीनी जो हमारी है अच्छी तरीके से मेल्ट हो गई है। देख सकते हो आप लोग, हल्की हल्की मेल्ट हो रही है। तो इसको आप जल्दबाजी मत करिएगा, धीमी आँच पे इसको बढ़िया से चीनी को अच्छी तरीके से गलने दीजिएगा, नहीं तो जल जाएगा। इसलिए इसको धीमी आंच पे बढ़िया से पकने दीजिएगा। फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो आंवला है बहुत ही ज़्यादा है, इसको चलाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। भाभी इसको चला रही है, मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हो। तो इसको कुछ देर इसी तरीके से आप छोड़ दीजिएगा। हल्का सा इसमें पानी भी आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने हल्का सा गुनगुना पानी इसमें ऐड कर लिया ताकि चीनी जो है जल्दी से मेल्ट हो जाए। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हो हमने यहाँ पे थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर लिया है। तो यहाँ पे गुनगुना पानी ही ऐड करिएगा, थोड़ा सा ठंडा पानी भी आप ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे देख सकते हो जल्दी से चीनी जो है अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाएगी, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा इसको गलाने में। तो अगर इस तरीके का दिक्कत है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिएगा, नॉर्मल पानी भी चलेगा। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो चाशनी है बढ़िया से उबल रही है और हमारा जो आंवला है अच्छी तरीके से उबल के यहाँ पे पक रहा है। आप यहाँ पे थोड़ा सा इलायची भी डाल सकते हो, यहाँ पे चाहे तो आप लौंग भी इसमें ऐड कर सकते हो, फ्लेवर के लिए आप इसमें ऐड कर सकते हो, नहीं तो ऐसे भी आप बना सकते हो। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जैसे जैसे चीनी गल रही है ना, मुराबा हम लोग का अच्छी तरीके से पकने लगा है। यहाँ पे देख सकते हो चीनी में उबाल आने लगा है। अगर चीनी में झाग उठने लगे तो आप इसमें थोड़ा सा इसको साइड से ऐसे निकाल लीजिएगा ताकि जो चाशनी है थोड़ी साफ़ हो जाए। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी गंदा हो जाता है चीनी, जो इसका झाग होता है उसको निकालने से क्या होता है कि जो चाशनी है थोड़ी साफ़ हो जाती है। तो इसको अगर आप लोग की चीनी ज़्यादा गंदी हो तो इसमें थोड़ा सा आप इसको निकाल लीजिएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं पास से दिखा रही हूँ, जो मुरब्बा है अच्छी तरीके से पक रहा है, मतलब कि जो आंवला है चाशनी के साथ बढ़िया से पक रहा है, देख सकते हो आप लोग।
इसी तरीके से बीच बीच में हम इसको चलाते हुए पका रहे हैं। अच्छी तरीके से उबाल आ रहे हैं, इसमें देख सकते हो। और बढ़िया से यहाँ पे जो चाशनी का जो झाग है ना वो भी कम हो गया है। मैं आपको पास से दिखाती हुई देखिए। अब यहाँ पे हमने आँच को धीमा कर दिया है और धीमा आँच पे इसको इसी तरीके से छोड़ देंगे। यहाँ पे हमने गैस को ऑफ कर दिया है। पास से मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कुछ देर से। आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो आंवले का मुरब्बा है बढ़िया से बन करके रेडी हो चुका है। बहुत ही यूनिक रेसिपी है और बहुत ही कम समय में बन के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे हमने कुछ ज़्यादा ही बनाया था, इसलिए यहाँ पे हमको 1 घंटा लग गया था इसको बनाने में। आपको मैं पास से दिखाती हूँ। आंवले का जो मुरब्बा है पूरी तरीके से रसगुल्ले जैसे बन के रेडी हो चुका है, देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको एक कटोरी में निकाल करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो आंवले का मुरब्बा है एकदम से खाने के लिए तैयार है। तो सर्दियों के मौसम आते ही हर घर में आंवले का मुरब्बा बनना स्टार्ट हो जाता है। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हो बिना ताम झाम के हमने इतने सारे आंवले का मुरब्बा बना करके तैयार कर लिया। इसका कलर भी बहुत ही खूबसूरत आया है। तो अगर आज की रेसिपी आप लोग को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।